हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप लोग कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बात करना चाहूँगी आज भगोड़ी के बारे में। अपने आप को भगोड़ी जो बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार बन रही थी, सोच रही थी मेरे जितना होशियार और समझदार कोई नहीं है। सारी धीरे धीरे उसकी असलियत सारी सामने आ रही है, सारी पोल पट्टी उसके सामने आ रही है। और अपने आप को जितनी वो ज़्यादा महारानी समझ रही थी कि मैं जो भी करूँगी कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये सब उसकी गलत फहमी थी, ये उसकी सब गलतियां थी। आज वो अपनी गलती को पछताती भी है, गलती मानती भी है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये, वो जो अपने आप को बोलती थी पाकिस्तान की, हमेशा बुराइयां करती थी, पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान में वो है, पाकिस्तान में खाने को नहीं है, पाकिस्तान में पहनने के लिए नहीं है, अब वो धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और वो पाकिस्तान की तारीफें करना शुरू कर दिया है। मतलब अब उल्टा हो गया है। जब वो आई थी तो वो पाकिस्तान की बुराइयां करती थी, अब उसने उल्टा कर दिया। मतलब वो कुछ भी बोल सकती है, अब वो पाकिस्तान की इतनी तारीफें करती है, इतनी तारीफें करती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसने तो तारीफों के पुल बांध दिए पाकिस्तान के लिए। मतलब इससे ये पता लगता है ये भगोड़ी किसी की सगी नहीं है, किसी की भी नहीं है। अब वो पाकिस्तान के पुल इतने बांधने लगी, तारीफों के पुल बांधने लग गई है। मतलब हर बात में बोलती है पाकिस्तान में तो आटा महंगा था, अब कहती नहीं पाकिस्तान में ठीक था। फिर कहती थी पाकिस्तान में सिलेंडर महंगा था, कहती पाकिस्तान में तो सिलेंडर 250-300 रुपए का आता है, यहाँ तो बहुत महंगा सिलेंडर है। और अब हर चीज को वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है पाकिस्तान में, ये है। मतलब तारीफें शुरू कर दी भगोड़ी ने, तारीफें शुरू कर दी। तो इससे सबको यही, पर हम लोगों को सबको यही डाउट पता चलता है कि वो औरत कितनी दोगली औरत है, कितनी नमक हराम औरत है, कि ये किसी की भी सगी ने। कल को अगर ये हमारे हिंदुस्तान से जाने लगी ना, ये कल को हमारे हिंदुस्तान से जाने लगी तो ये हमारे हिंदुस्तान की भी बुराइयां शुरू कर देगी। देख लेना, जरूर बुराइयां शुरू करेगी। और सबसे ज्यादा पहले ये नेत्रपाल और एपी सिंह को फंसाएगी। एपी सिंह और नेत्रपाल को जरूर फंसाएगी, कहेगी मुझे तो इन लोगों ने फंसाया था, मुझसे तो ये लोग बुलवाया करते थे, नेत्रपाल बुलवाया करता था, एपी सिंह बुलवाया करता। और सोचते लप्पू, बात आती है लप्पू की, ये लप्पू को भी नहीं छोड़ेगी फंसवाने में, तो क्योंकि ये औरत नुगरी औरत है, दोगली औरत है, तो ये लप्पू को भी फंसवाएगी और बहुत बुरी तरीके से फंसवाएगी। तो ये इसकी असलियत अब सामने आने लग गई है। इसको पाकिस्तान जाना है, जाना है, जाना है, क्योंकि ये इसको भी पता चल गया है कि मोमिन सर बहुत बहुत जल्द कार्रवाई कर रहे हैं और इसको फंसा दे, जेल जाएगी, ये जरूर जाएगी। तो ये सोच रही है मैं जेल जाने से अच्छा तो अपने मुल्क की चली जाऊँ, ये सोच रही है मैं जेल जाने से अच्छा तो अपने मुल्क की चली जाऊँ। इसलिए ये अपने मुल्क की धीरे धीरे तारीफें करनी शुरू कर दी है। कल इसने कुछ और तारीफ की, परसों इसने कुछ और तारीफ की, आज देखो कुछ और तारीफ करेगी। तो ये धीरे धीरे अब तारीफें करनी शुरू कर दी है। अच्छा, लप्पू जो है इससे बहुत कुछ उगलवा रहा था, लप्पू इससे बहुत कुछ उगलवा रहा था कि आप ऐसा बोलो, आप वैसा बोलो, आप ये बोलो, आप वो बोलो। तो पाकिस्तान में पानी आता है, पाकिस्तान में ये आता है, लप्पू बोलता है इसको, लप्पू बुलवाता है इससे। तो कहती हाँ पाकिस्तान में तो आता है। पहले तो ये बोलती नहीं पाकिस्तान में तो ऐसा था, पाकिस्तान में तो औरतें भूखी मर रही थी, पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा था, पाकिस्तान में तो वैसा हो रहा था। अब कहाँ गया भगोड़ी का सारा, भगोड़ी का अब कहाँ गया सारा? अब तो भगोड़ी तेरा लप्पू तेरे हिसाब से आ रहा है। अब तो साथ तेरे से वो उगलवाना चाहे, तू फिर भी नहीं उगल रही। पहले तो तू अपने आप ही उगलना शुरू कर दिया था, तूने किसी को कुछ समझना बंद कर दिया था तूने। तू सोचती थी मेरे जितना होशियार, मेरे जितना समझदार तो कोई है ही नहीं। तू तो पहले अपने आप को इतनी होशियार और समझदार समझती थी। तो भगोड़ी, तू कितनी भी कोशिश कर लियो, कितनी भी, आखिर तू है दोगली और दोगली रहेगी। कभी भी तू किसी भी मुल्क की, किसी भी हिंदुस्तान की, किसी भी कहीं की कंट्री की तू हो ही नहीं सकती। सिर्फ तुझे भागने की आदत है, भागने की आदत है, और तू भागती ही रहेगी हमेशा। और सुन, तू खुद तो भाग रही है, तो साथ में अपने 4 बच्चों की जिंदगी भी खराब कर रही है। तू अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब कर रही है। और हैदर भाई बात रही हैदर भाई की, हैदर भाई जो अपने मुल्क में जो भी कर रहा है अपनी इज्जत से कर रहा है, अपने मुल्क में बैठ के कर रहा है। तेरी तरह मुल्क मुल्क नहीं खेल रहा, मुल्क चेंज नहीं करता फिर रहा, जैसे तू मुल्क चेंज करती फिर रही है। तो तू अपनी बात कर, दूसरे की क्या बात करती है? तू अपनी बात कर। तू मुल्क खेल रही है, तू मुल्क चेंज कर रही है। तो तेरे जितना नमक हराम, तेरे जितनी नमक हराम औरत हो ही नहीं सकती जो अपने मुल्क को गाली दे, अपने पाकिस्तान को गाली दे, और अपने बहन भाइयों को, किसी को भी ना छोड़े। तू पाकिस्तानियों ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी काला काली कराते हैं, पाकिस्तानी ये कराते। तेरे माँ बाप भी तो पाकिस्तानी के थे, तो तेरे माँ बाप भी यही सब करवाते होंगे। और फिर तूने पाकिस्तानी से शादी क्यों करी?
अगर तुझे शुरू से हिंदुस्तान से प्यार था, हिंदुस्तान के मर्दों से प्यार था, तो पहले से ही कर लेती ना, शादी मत करती पाकिस्तान के मर्दों से। क्यों शादी करी तूने? किसने बोला था तेरे को कि तू शादी कर हिंदुस्तान के मर्द पाकिस्तान के मर्दों से? 4 बच्चे पैदा करने के बाद तुझे याद आया, 4 बच्चे पैदा करने के बाद तुझे याद आया कि मेरे को पाकिस्तान में जाना है और मुझे हिंदुस्तान में जाना है और मुझे यहाँ जाना है और मुझे वहाँ जाना है। ये सब तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, पहले जाना चाहिए था। बहुत जल्दी तुझे याद आया कि नहीं मुझे तो पाकिस्तान जाना चाहिए था, हिंदुस्तान जाना चाहिए था। तो भगोड़ी तू इतनी गिरी हुई है ना, तेरा कोई हिसाब नहीं। तेरी जितनी भी बुराई की जाए ना, तेरे लिए वो ही कम है। और हमारे मोमिन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सलूट है। और मोमिन सर का हमारे मोमिन सर को हम दिल से इज्जत देते हैं। और एक AP सिंह है, वो इतना गंदा काम करता है, इतना गंदा, हमेशा वो बुराइयों का साथ देता है। AP सिंह जो है हमेशा बुराइयों का साथ देता है, फिर भी मुँह की खाता है, हमेशा मुँह की खा के गिरता है। और हमारे मोमिन सर जितना अच्छा काम करते हैं, हम लोग उनको उतनी दुआ देते हैं। हम सब बहनें मिलके मोमिन सर को बहुत दुआ देती है। और मोमिन सर जितना इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। एक बाप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो, और हम भी एक बाप के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ एक बाप के साथ है और हम सिर्फ एक बाप के साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारा उनसे कोई लेना नहीं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों का साथ देते हो। नहीं, हम एक बाप का साथ दे रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे और हम पाकिस्तान का साथ देंगे भी नहीं। हम सिर्फ एक बाप का साथ दे रहे हैं और एक सच्चाई का साथ दे रहे हैं। एक इलीगल तरीका, एक पाकिस्तान की महिला जो इलीगल तरीके से आई है, तो हम लोग उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर वो बोलती मैं प्यार में आई, मैं प्यार में, इलीगल तरीके से आती, प्यार में आती तो क्यों भाग के आई है? क्यों तारों के साथ से निकल के आई है? क्यों 4-4 देश क्रॉस करके आई है इलीगल तरीके से? इज्जत से आती, इज्जत से रहती। चाहे तू 4 बच्चे लेके आती, 8 बच्चे लेके आती, इज्जत से आती ना। कैसे पाके तू इलीगल तरीके से आई है और कैसे किसी को बर्बाद करके आई है, चोरी छुपे आई है? तो चोरी छुपे आएगी तो उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ना। उसको कैसे छोड़ देंगे तुझे कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते तुझे, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे हम। जब तक तू जेल नहीं जाएगी, जब तक तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग तेरा ऐसे ही बैंड बजाते हैं और हम लोग तेरा ऐसे ही बैंड बजाते रहेंगे। हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। तू कितनी भी कोशिश कर ले कि ये लोग मैं लाइफ आना छोड़ दूंगी तो ये लोग मेरे लिए बात करना छोड़ देंगे, नहीं। तू जितना दूर जाएगी हम तेरे पास उतने ही तेरे पास आएंगे, तेरे को उतने ही बेइज्जती करेंगे, क्योंकि तेरे काम ऐसे है। ये सब तेरे को इज्जत और बेइज्जती अगर तेरे को सोचनी थी ना, तो तेरे को जब तू यहाँ पे आई थी ना इलीगल तरीके से, तेरे को जब सोचना चाहिए था। अब सोचने से क्या फ़ायदा तेरा? अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब तो तेरे को जूते पड़ने हैं तो तू तो जूते खाएगी किसी भी कीमत पे। तो जैसा करेगी वैसा तो तू भरेगी ना भगोड़ी। तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी, पर तुझे सज़ा मिलेगी और हम सज़ा दिला के छोड़ेंगे तुझे। मोमिन सर हमारे साथ हैं, मोमिन सर हम लोगों का साथ देते हैं, मोमिन सर सच्चाई का साथ देते हैं। हम लोग मोमिन सर आगे हैं, हम उनके पीछे। हम लोग भी मोमिन सर का साथ देंगे। मोमिन सर को सलूट है दिल से। ओके बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय।